दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। भारत सरकार के माननीय पीएनजी एवं इस्पात मंत्री द्वारा सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का जंबो कोविड चिकित्सा केंद्र इस्पात निदान केंद्र उद्घाटित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नव विकसित अत्याधुनिक जंबो कोविड चिकित्सा केंद्र इस्पात निदान केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 जून 2021 को वर्चुअल मोड पर किया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अस्पताल में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर से लैस 50 आईसीयू बेड हैं। निकट भविष्य में 100 वेंटिलेटर से लैस बिस्तरों सहित ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या 500 तक बढ़ाने के लिए कार्य प्रगति पर है। माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उड़ीसा सरकार श्री नव किशोर दास, माननीय सांसद सुंदरगढ़ श्री जोएल ओराम, सचिव इस्पात मंत्रालय भारत सरकार श्री पी.के. त्रिपाठी, सेल अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल, आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज, सुंदरगढ़ के जिलाधीश श्री निखिल पवन कल्याण सहित सुंदरगढ़ जिले के कई माननीय विधायक और इस्पात मंत्रालय भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, सेल बोर्ड, जिला प्रशासन, राउरकेला स्टील प्लांट के अलावा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं मीडिया कर्मी भी समारोह में शामिल हुए। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री ने नई सुविधाओं के समर्पण के उपलक्ष्य में ई फलक का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह को न केवल राउरकेला बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कई पहलों को कार्यान्वित कर सेल आरएसपी ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए अपनी योग्यता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि इस्पात निदान केंद्र न केवल संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेगा, पर आगे यह स्थायी सुविधा का उपयोग गैर कोविड उपचार के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने महत्वपूर्ण निवारक तत्वों में से एक के रूप में टीकाकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। माननीय मंत्री ने आह्वान किया कि आइए राउरकेला को हेल्थ केयर हब बनाने की दिशा में प्रयास करें। राउरकेला में एक बहुत ही सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र है। महामारी प्रबंधन के क्षेत्र में सुंदरगढ़ और राउरकेला को मॉडल बनाएं। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महामारी के भीषण प्रहार का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में एलएमओ की आपूर्ति करके राष्ट्र को संकट की स्थिति से उबरने में मदद करने में सेल आरएसपी की भूमिका का विशेष उल्लेख किया। श्री नव किशोर दास ने कहा कि केंद्र सरकार, उड़ीसा सरकार, राज्य स्थित उद्योगों और स्थानीय प्रशासन के सहयोगात्मक प्रयास से निश्चित रूप से कोरोना की चुनौतियों का सामना करने और उस पर जय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्री जोएल ओराम ने इस क्षेत्र में अति आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करने और इसे राज्य में अग्रणी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और सेल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रारंभ में सेल अध्यक्ष सुश्री सोमा मंडल ने स्वागत भाषण पेश किया और महामारी से निपटने के लिए सेल द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दी। सुंदरगढ़ के जिलाधीश श्री निखिल पवन कल्याण ने नए केंद्र में प्रयोजन एवं उपलब्ध सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बहुत ही कम समय में इस तरह की विशिष्ट व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेल आरएसपी प्रबंधन को भी धन्यवाद दिया। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि टीम आरएसपी देश के लिए कठिन समय में के दौरान अपना योगदान देने में सक्षम होने के लिए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। सेल आरएसपी और इस्पात निदान केंद्र की सुविधा और उद्देश्य पर एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित की गई। पूरे कार्यक्रम का विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया गया।
एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।